हेलो फ्रेंड्स, वैक्ट्री एम्पायर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी यहाँ पर गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। एडिट की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, यानी कि काउंसलिंग डेट आपकी आ गई है। एडिट की एनुअल डिग्री डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट। बहुत सारे डाउट आ रहे थे मेरे को, कमेंट आ रहे थे वीडियो में, कॉल आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि भैया यहाँ पर आपकी एडिट की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। आप ऑफिशियली तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो, नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं पर आपकी यहाँ पर ये नोटिस जारी कर दिया है इन्होंने। आप यहाँ पर देखना, ये देखो, आप देख सकते हो इन्होंने एक नया नोटिस जारी किया है। यहीं पर आपकी सारी चीज़ें दी गई हैं कि आपकी काउंसलिंग डेट कब से है, आपके कौन कौन से अलॉटमेंट आने हैं, कौन सी तारीख को अलॉटमेंट आने हैं, कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर एकदम सही तरीके से बताऊंगा, एकदम सरल शब्दों में पूरा समझ में जाएगा आपको। इसलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। और आपको जो भी डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, नानाजी देशमुख की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और आपको यहाँ पर ही दिख जाएगा, ये सबसे शुरू में एडमिशन, यहाँ पर इंपॉर्टेंट अलर्ट्स करके एक नोटिस बोर्ड ओपन होगा। यहीं पर आपको सबसे पहले एक नोटिस दिख जाएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, इसी पीडीएफ में आपकी सारी जानकारी दी गई है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर देखो, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर। ठीक है, 11 तारीख को ये नोटिस जारी किया गया था। बाकी आज यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है। कल ये नोटिस वहाँ पर नहीं था, आज ही आया है कुछ देर पहले। तो मैंने आपको सबसे पहले ये नोटिस आपको बताया है कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दो आप। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से जो है स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, अनरक्षित श्रेणी के समस्त महिला अभ्यर्थी, यानी कि जो है ना अपने जनरल है ना, उसकी सारी फीमेल यहाँ पर एलिजिबल रहेंगी आपकी काउंसलिंग में। ऐसा यहाँ पर कोई भी यहाँ पर रोक टोक नहीं है कि आप कौन सी कैटेगरी से हो, आपको कौन सी काउंसलिंग नहीं करनी है। यहाँ पर सारी कैटेगरी हैं, जितने भी कम अंक हों आपके, सारे आप यहाँ पर काउंसलिंग में एलिजिबल हैं। भले ही आपके 5 अंक हो, 10 अंक हो, आप एलिजिबल रहते हो एडिट की काउंसलिंग में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इन्होंने कोई भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, समस्त पात्र अभ्यर्थी यहाँ पर दिया है। ठीक है, कितने भी अंक हों आपके, ओबीसी हो आप, चाहे जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे यू आर फीमेल हो। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर कि आपकी यहाँ पर काउंसलिंग डेट क्या रहने वाली है। काउंसलिंग यहाँ पर कौन से तारीख को होगी, कब होगी, क्या करना पड़ेगा आपको काउंसलिंग में, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं, आप यहाँ पर देखो, इसमें सारी चीज़ें आपकी दी गई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये। आपको यहाँ पर ये दिख रहा है ना, यहाँ पर आपके 2 राउंड चलने वाले हैं। ठीक है, 2 राउंड में आपका सिलेक्शन होगा। जिस स्टूडेंट का यहाँ पर पहले राउंड में सिलेक्शन नहीं होगा ना, उसका सेकेंड में हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मैं बताता हूँ। ठीक, पहला राउंड का कब अलॉटमेंट आएगा, पहले राउंड में क्या करना है, सेकेंड राउंड में कब करना है, सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट कब आएगा, पहले राउंड में नहीं आया तो अपग्रेडेशन कैसे करना है, सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट्स का कब लगने हैं, कौन से कॉलेजेस में आपको जाकर जो है वेरिफिकेशन कराना है ऑफलाइन तरीके से। ठीक है, सारी चीज़ें बताऊंगा। मेडिकल सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, टीसी, माइग्रेशन, है ना, आपका यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखो इंपॉर्टेंट डेट, ये बात करें तो अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये देखो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कब करना है, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इच्छित संस्थानों में प्राथमिकता का क्रम चयन एवं पोर्टल शुल्क जमा कर लॉक करना। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, 18 तारीख से, ठीक है, आपकी 18 तारीख से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, यानी कि विश्वकर्मा जयंती 17 तारीख को। उसके बाद 18 तारीख से आपकी जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग में आपको क्या करना है, 18 से 23 तारीख के रात 12 बजे तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। आपको इसी डेट के बीच में आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट फिल करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर नया डाउट आ गया, प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है। तो मैंने आपके लिए एक पेड काउंसलिंग यहाँ पर आपके लिए लाया है, बहुत ही कम प्राइस में, 59 रुपीज़ में आपको सिर्फ 59 रुपीज़ पे करने रहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये QR और आपको ये सारी यहाँ पर डिटेल दिख रही है। सिंपल सा आपको इसमें पेमेंट करना है 59 रुपीज़। आपको मैं आपकी रैंक, कैटेगरी और स्कोर के अकॉर्डिंग आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिसको आप 18 से
23 तारीख के बीच आप प्रेफरेंस लिस्ट मैं बनाऊंगा आपको, वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा, फ्री सीट मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। ओनली 59 रुपीज़, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपके सिलेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सिलेक्शन हो जाएगा तो 59 रुपीज़, कईयों 59 रुपीज़ आपके पास आ जाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड में है, ये सेकंड राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपने देख लिया। फिर क्या होगा, ऑनलाइन यहाँ पर दिखा है, ऑनलाइन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता, यानी कि आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। 18 से 23 तारीख आपने प्रेफरेंस लिस्ट फिल की, फिर 26/9/2024 को आपका अलॉटमेंट आ जाएगा कि आपको फर्स्ट राउंड में कौन सा कॉलेज मिला। ये आपको पता चल जाएगा। कहाँ पता चलेगा आपको? इसी वेबसाइट या फिर क्रिप्स ऑनलाइन की सर्विस की वेबसाइट पर आपको यहाँ पर अलॉटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा कि हमने कौन सा यहाँ पर कॉलेज मिला है जो हमने फिल किया था उसमें से, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आता है प्रेफरेंस लिस्ट बनवाना तो आप मेरे से बिल्कुल बनवा सकते हैं 59 रुपीज़ में। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा पेमेंट का, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी बनवाएं क्योंकि यहाँ पर डेट आने वाली है आपकी, ठीक, बहुत कम समय बचा है आपके पास। तो यहाँ पर थर्ड आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क के साथ अभ्यर्थी की स्वयं की उपस्थिति, दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अलॉटमेंट हो गया, कॉलेज उसके अलॉट हो गया ना, इसके बाद आपको यहाँ पर जो कॉलेज मिला है ना वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और दस्तावेज का यहाँ पर सत्यापन कराना होगा आपको। यहाँ पर ऑनलाइन आपने प्रेफरेंस लिस्ट भर दी, आपको कॉलेज मिल गया। अब जो कॉलेज मिला है वहाँ पर जाओ और आपके जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराओगे ना, वहाँ पर जाकर ऑफलाइन तरीके सारे ओरिजिनल लगने वाले हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर आपको कराना है। कब से कब तक कराना है? 27 से 30 तारीख या फिर आप 27 से 1 तारीख के बीच करा सकते हो। यहाँ पर दिया है अवकाश को छोड़कर, यानी कि अगर संडे अंडे होगा ना तो उस दिन आप नहीं जा सकते, उस दिन नहीं होगा वहाँ पर वेरिफिकेशन। तो 27 से 1 तारीख के बीच में आपको जाना है, ठीक। आप यहाँ पर देख सकते हो उन्होंने पूरी यहाँ पर डेट मेंशन करके रखी है। अब यहाँ पर उसके बाद कौन सा स्टेप है? नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर प्रवेश के पश्चात अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत करना, या फिर आपको यहाँ पर अपग्रेडेशन क्या होता है कि अगर आपको वो कॉलेज नहीं पसंद है तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड कहाँ से करना पड़ेगा? आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपने प्रवेश तो कराना ही पड़ेगा आपको, पहले आप शुल्क आपकी जितनी फीस है फी आपकी जमा करनी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ पर अपग्रेडेशन होगा, ठीक। आपको यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ पर प्रस्तुत करना पड़ेगा। आपको अपग्रेडेशन के लिए ऑनलाइन यहाँ पर कर सकते हो। प्रेफरेंस लिस्ट में आपके ऊपर जो कॉलेज होगा वही आपको अपग्रेडेशन में मिल जाएगा अगर वहाँ पर उस कॉलेज में सीट खाली होंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपग्रेड कर दिया। अब आपको कब पता चलेगा कि अपग्रेड के बाद हमें कौन सा कॉलेज मिला है? तो 3 तारीख को आपको पता चलेगा, ठीक है। 3/10/2024 यानी कि अगले मंथ आपको 3 तारीख को पता चलेगा कि अपग्रेड के बाद हमें कौन सा कॉलेज मिला है। अगर आप अपग्रेड करते हो, अगर आपको नहीं करना है तो आप नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको दिक्कत है उस कॉलेज से तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ये तो पहले चरण का हो गया। द्वितीय चरण में यानी कि सेकंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड में क्या करना है? रिक्त सीट रहने पर यहाँ पर इन्होंने मेंशन करा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, देखो, सीट रिक्त रहने पर, यानी कि अगर पहले राउंड से सीट बचती है तो आपका सेकेंड राउंड होगा, ये तो कंफर्म होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर पहले राउंड से सीट बचती ही बचती है। अगर यहाँ पर फिर भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है सिंपल सा, अगर पहले राउंड से सीट बचती हैं तो यहाँ पर सेकेंड राउंड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ पर देख सकते हो सेकेंड राउंड कब से चालू होगा? 4 से 7 तारीख के बीच यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करनी है सेकेंड राउंड के लिए, ठीक, फिर से। और यहाँ पर आपको 9 तारीख को आपका सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको 14 से 16 तारीख के बीच आपको यहाँ पर फिर से जाकर वेरिफिकेशन कराना पड़े। फिर से जाकर नहीं, मतलब जिसको मिल गया फर्स्ट राउंड में वो क्यों जाएगा? जिसको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला है और सेकंड राउंड में मिला है वो इस चीज़ों को प्रोसेस करेगा, ठीक है। यहाँ पर 15 से 16 तारीख के बीच आप जा सकते हो। अवकाश यानी कि छुट्टी के दिन आपको नहीं जाना है उस कॉलेज में, आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, आपका सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिलता है ना तो आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है। यहाँ पर आपको जो कॉलेज मिला है वही लेना पड़ेगा सेकेंड राउंड में। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलता है तो ही आप उसको अपग्रेड कर पाओगे, सेकेंड राउंड में अपग्रेड नहीं कर पाओगे। तो ये थी इंपॉर्टेंट डेट्स जो आप समझ गए होंगे। और आपको जो भी डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप चैनल या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर और इम्पोर्टेंट चीज़ें, आपको यहाँ पर कौन सी वेबसाइट पर आपकी काउंसलिंग होने वाली है। तो आप यहाँ पर देखो आपकी वेबसाइट कौन सी है। यहाँ पर आपको www.ndvsu.org यहाँ पर, या आपकी क्रिप्स ऑनलाइन की वेबसाइट यहाँ पर क्रिप्स ऑनलाइन सर्विसेज की .com
इस वेबसाइट पर आपकी यहाँ पर काउंसलिंग चलेगी, जो मैंने आपको अभी जो प्रोसेस बताई, ठीक है, ये आपको पता चल गया। और यहाँ पर देखो ये दिया है, जो अभ्यर्थी पेमेंट सीट पर प्रवेश लेने के लिए इच्छुक हैं वे आवश्यक रूप से पंजीयन कराते समय पेमेंट सीट का विकल्प भरें, ठीक है। यानी कि जो पेमेंट लेना चाहता है, पेमेंट सीट है ना, तो वो यहाँ पर पेमेंट सीट फिल कर सकता है, बाकी और कोई नहीं कर सकता है। सिंपल सा, जिन्होंने यहाँ पर शुरू में जब आप फॉर्म फिल करते रहोगे ना एडिट का, उस समय पेमेंट सीट का यहाँ पर ऑप्शन आता है, पेमेंट सीट आप इच्छुक हैं कि नहीं, वहाँ पर हाँ और नहीं का ऑप्शन आता है। जिसने नहीं किया उसकी अभी रिजल्ट जो है उसमें पेमेंट सीट की रैंक ही नहीं दिखाएगी, शो नहीं करेगी। और जिसने वहाँ पर हाँ कर दिया होगा उसका यहाँ पर पेमेंट सीट में रैंक दिखा रहा होगा। तो सिंपल सा है, जिसने वहाँ पर पेमेंट सीट शुरू में पेमेंट सीट फिल किया होगा उसी का यहाँ पर पेमेंट सीट आप फिल कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखो, आप किस किस कॉलेज में जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स आप वेरिफिकेशन करा सकते हो ऑनलाइन। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आपको कोई सा भी कॉलेज अलॉट हो, ठीक है, आपको सिंपल सा यहाँ पर बताऊंगा, आपको भले ही यहाँ पर कोई सा भी, मान लो कि बात आपको भोपाल का कॉलेज मिल गया, ठीक है, बाकी यहाँ पर इन्होंने जो 3 कॉलेज मेंशन करके रखे हैं ना कि आपको कौन से कॉलेज में जाकर यहाँ पर आपके दस्तावेज सत्यापन करने हैं, इन्हीं कॉलेज में आपको करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर जबलपुर, रीवा और महू, आप यहाँ पर और यहाँ पर इंदौर, ठीक है, ये 3-4 कॉलेज में आप जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हो। बिल्कुल इसी कॉलेज में आपको जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा, है ना। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको और क्या डाउट आ सकता है, उसके बाद आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़। यहाँ पर इन्होंने सारी यहाँ पर काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग से रिलेटेड प्रमुख स्टेप, यहाँ स्टेप भी बता कर रखे हैं आपको क्या क्या करना है। यहाँ फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि आपकी 18 से चालू होने वाली है। सेकेंड में आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद थर्ड में आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाओगे। उसके बाद आप सीट अपग्रेड कराओगे, अगर आपको अपग्रेड करानी है, नहीं करानी तो नहीं करानी, कोई दिक्कत नहीं है ना। और उसके बाद 6, अगर आप अपग्रेड कराते हो तो 6 तारीख यानी कि 6वें स्टेप में आपको पता चलेगा आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है अपग्रेड के बाद, ठीक है। अपग्रेड कराओगे ना तो पहले वाला जो कॉलेज मिला था वो तो रहेगा ही रहेगा आपके पास, जो नया कॉलेज है उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपको अपग्रेड में नहीं मिलता कोई कॉलेज तो आप जो कॉलेज मिला था ना वो आपके पास रहेगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा डाउट है, बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें लोगों को, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप जब अभी रजिस्ट्रेशन करोगे ना उसमें जो फीस लगेगी वो आपको वापस नहीं होने वाली है। इन्होंने यहाँ पर देखो डार्क कलर से इन्होंने मेंशन करके रखा है कि ये पंजीयन हेतु कोई शुल्क दे नहीं है, सॉरी, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी यहाँ पर शुल्क दे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा इस वीडियो में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पर देखो एनिमल हस्बेंड्री एवं डेयरी डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि जो आपकी एडिट की अंक सूची है ना, अंक सूची मतलब कि आपका रिजल्ट, उसको आपका लेकर जाना है। और हाई स्कूल 10th और 12th की आपकी अंक सूची लगेगी, चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा, आपका स्थानांतरण यानी कि टीसी लगेगी। और यहाँ पर दिया है यदि अभ्यर्थी किसी महाविद्यालय में दाखिला लिया है यानी कि एडमिशन ले लिया है तो विश्वविद्यालय का प्रवर्जन यानी कि माइग्रेशन लगेगा। ये आपको इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पहले ही किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो आपको वहाँ का माइग्रेशन लगने वाला है, ठीक है। और तत्काल की 4 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम लिखेंगे, ठीक है। आपको आपकी 4 रंगीन फोटो चाहिए होगी। समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया गया आरक्षित वर्ग हेतु शासन के निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, यदि जाति, जैसे कि जनरल का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, ST SC OBC का बनता है, ठीक है, यदि लागू हो तो आप जनरल के हो तो आपको नहीं लगेगा, ST OBC को आपको लगने वाला है, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र लगेगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको EWS का यहाँ पर सर्टिफिकेट लगेगा, मध्य प्रदेश का मूल निवासी आपको लगने वाला है, ठीक है। बनवा लेना, अगर आपका नहीं है तो बहुत ही जल्दी बन जाता है, जिस सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करके रखना। और देखो यहाँ पर यदि अध्ययन के दौरान कक्षा 12वीं के बाद अंतराल हुआ है तो उसका शपथ पत्र यानी कि आपका गैप सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। अगर आपके 12th के बाद यहाँ पर आपने कुछ नहीं किया है या इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया अंतराल मतलब कि गैप, ठीक है, आपका गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगने वाला है। पशु चिकित्सक यानी कि आपको यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा, ये इन्होंने मेंशन किया है, देख सकते हो, ठीक है। आय प्रमाण पत्र लगेगा। ऑनलाइन आवंटन की
प्रिंट आउट, ठीक है, यानी कि जो आपको अलॉट होगा ना कॉलेज, उस समय जो उसको आप प्रिंट करा के रख लेना, जो आपको कॉलेज अलॉट होगा उसका यहाँ पर प्रिंट आउट लगेगा, ठीक है, आधार कार्ड लगेगा, इन सभी डॉक्यूमेंट्स आपके जो मैंने बताया ना, इन सब की फोटो कॉपी भी लगेगी, अनिवार्य है, इन्होंने मेंशन करके रखा है। देखो, समस्त मूल दस्तावेजों की 2 छाया प्रतियां यानी कि फोटो कॉपी लाना अनिवार्य है, ठीक। ये थी आपकी, और यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर आपकी फीस भी यहाँ पर मेंशन करके रखी है। आप यहाँ पर देखो, फ्री सीट में आपका 2 साल का डिप्लोमा है ये, तो आपको हर 6 महीने में आपको फीस पेमेंट करनी पड़ती है। फ्री सीट में आपका सिलेक्शन हुआ तो 55,000 लगेगी 6 महीने में, फिर सेकेंड 6 महीने में 45,000, ठीक है। पेमेंट में हुआ तो 75,000 लगेगी सेकेंड, और उसी साल के दूसरे 6 महीने में आपको 65,000 लगेगी। ये सारी आप चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो, मेंशन करके रखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, या फिर इसकी जो पीडीएफ है ना, इसको मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो। तो ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। इन्होंने यहाँ पर सीट भी मेंशन करके रखी है, जो कि मैंने यहाँ पर बता दिया है, लगभग 1100 आपकी सीटें हैं टोटल, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आपको जो भी डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारे करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अगर आपको आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी नहीं आती, या फिर आपके कम स्कोर हैं, आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आप मेरे से ओनली 59 रुपीज़ में आप यहाँ पर पेमेंट कर दीजिएगा मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। उस नंबर पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप ये जो QR कोड दिख रहा है ना, इस पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ पर जल्द से जल्द आपकी यहाँ पर प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।